जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 14 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 14 जून के दिन कैसी रहने वाली है। फोर्टीन जून के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 14 जून के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 14 जून के दिन वर्गोस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। तो ये आ गया, ओ माय गॉड, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। चक्कर क्या है। ओके जितने कार्ड पेंटिकल के हैं उतने ही कप के हैं, सबसे अच्छी बात। लेकिन साइन सारे आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 7, 9, 8, 4, 9। तो 99, 44 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। आप जो हैं बिल्कुल चुप हो चुके हैं। आप लोग टैरो रीडर, हीलर, गाइड, कोच, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर में मन लगा लिया है। ओके बिल्कुल साधु संतों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड अपनी लाइफ को आपने बिल्कुल ही अपने तक रख लिया है। आपकी लाइफ मिस्टीरियस हो चुकी है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि आप खबर लगने नहीं देते हैं। ओके एंड आपने हो सकता है कि या तो बहुत सारे लोगों के ऑफ़र को ठुकरा दिया है या तो अपने पार्टनर के ऑफ़र को तो ठुकरा ही दिया है, जिस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ओके तो इस तरह की इनकी कंडीशन है। ओके आपके पार्टनर आपको लेके सपने देख रहे हैं, लेकिन आपके इरादे ठीक नहीं हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आखिर तुम हो कौन भाई वो वाली कौन सी लाइन आती है। ओके तो चलिए देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ पर जो है 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने आपके लिए एफर्ट बहुत किए हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो सकते हैं। एंड अब ये बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब हो सकता है कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो है आपके पार्टनर इन्वेस्टर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, जैसे कि बैंक में हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हो सकते हैं, शेयर मार्केट में हो सकते हैं, या इनका साइड बिजनेस हो सकता है। इन्वेस्टर हो सकते हैं, स्टॉकिस्ट नहीं, शेयर मार्केट ब्रोकर शायद, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें आपके पार्टनर कनेक्टेड हो सकते हैं या उनका इंटरेस्ट हो सकता है। ओके दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं बैठ के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्यों आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्या कमी है इनके अंदर। एंड मुझे ये दिख रहा है कि जब जब आप इनको, या तो आपने इनको कई बार नो बोला है, या तो आपने इनको जब नो बोला है तो इन्होंने अपना एनालिसिस किया है कि किस वजह से आपने इनको नो बोला। एंड ये उसको इम्प्रूव करके आपके पास आए, फिर भी आपने इनको नो बोल दिया। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सोच रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं आप इनको पसंद करते हैं, या चाहे ये एक बार हुआ हो चाहे 4 बार हुआ हो। ओके आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे सबकी सब एनर्जी भरी पड़ी है वही वाली। ओके तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वैसे तो ये अर्थ एनर्जी है। आपके पार्टनर ज़िद्दी बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल कसम खा के बैठ गए हैं, क्योंकि दिख रहा है कि आपने इनको नो बोला है एंड हर बार इन्होंने अपने आप को चेंज किया है आपके अकॉर्डिंग कि अच्छा, जैसे कि लोग ड्रेस नहीं चेंज करते हैं कि इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं, आपने कहा नहीं, फिर वो गए, फिर चेंज करके लाए, फिर कहा इस ड्रेस में है तो कहा नो। तो इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ नहीं पसंद है, चलो अब की से इस अच्छे वाले बन के आएंगे तो इस तरीके से ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सोच रहे हैं चक्कर क्या है, ये इंसान शादी करना भी चाहता है कि नहीं। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रीशियस हैं आप इनके लिए। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिकंसीडर, मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोच के देख लो,
फिर से एक बार सोच लो। जैसे लोग मनाते नहीं हैं दूसरों को कि भाई अब किसे ट्राई करके देख लो, एक बार और ट्राई कर लो, तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई देख लो थोड़ा सा। कैसे हैं आप लोग, मानने को तैयार नहीं है। इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी मौज मस्ती में मस्ती काट रहे हैं, मतलब कि इंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस को, अपने ओके ओके ये देख रहे हैं कि एक तो आप बहुत मनमौजी हो गए हैं, दूसरा आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, पैसा कमाने लगे हैं, एंड आप अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे हैं, अपना सिंगलहुड इंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपको या तो पैसे की नीड बहुत है, आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जो रिच हो, तो ये पैसे को इन्वेस्ट करने लगे हैं, पैसे को डबल करने लगे हैं कि जल्दी जल्दी पैसा ज़्यादा से कमा लें, फिर उसके पास जाएंगे, फिर कहेंगे कि अब ठीक है, अब तो पसंद आ गए। तो इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। भाई आपके पार्टनर इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, बट यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, लेकिन आप मेंटली ट्रैप हैं बहुत ज़्यादा, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक चलता है बहुत तगड़ा वाला, जिसकी वजह से सारी चीज़ों में दिक्कतें हैं। या तो आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पेंटिकल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है, या तो फिर आप अपने आप को, या तो ये आपका खुद का मेंटल ट्रैप है, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, आपकी कुछ मेंटालिटी हो सकती है, या तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर चेंज होने वाली हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बड़े ज़िद्दी टाइप के हैं। इतनी ज़िद करनी अच्छी बात नहीं होती है। ओके, आपके अंदर ज़िद बहुत तगड़ी वाली है, मतलब ठान लिया तो फिर भगवान ही उतर आए उसको हटाने के लिए, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ओके, तो नाइट ऑफ बैंड की कंडीशन आ चुकी है, आप लोग पैशनेट होकर के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर किसी ने आपको सडनली बांध दिया, जैसे कि कोई इंसान बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा हो एंड उस पर सडनली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब मैं मूवी का एग्जांपल देती हूँ तो कई बार लोगों को खटक जाता है कि मैडम मूवी बीच में ना लाया करिए, तो मैं एग्जाम्पल कहाँ से लेके आऊँ? मैं क्या कोई दूसरी दुनिया की एग्जाम्पल लेके आऊँगी? ओके, तो जैसे मूवी में दिखाते हैं कि फंदा डाल दिया एंड उसको एकदम से लटका दिया उल्टा, तो वो वाली कंडीशन है कि आप एकदम से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, सडनली किसी ने आपको रोक दिया, तो ये कोई ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई पड़ रहा है तगड़ा वाला, जिसकी वजह से ग्रोथ में काफ़ी काफ़ी कमी आई है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। यस, कोई है सेलेमेंडर। कल भी मैंने रीडिंग की थी तो मुझे बहुत ही जेलसी वाली, एक गंदी वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब एक कोई ऐसा जेलस पर्सन जिसका बस नहीं चल रहा है कि क्या उखाड़ ले आपका, इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। भाई आपको बहुत बच बच के रहना है, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी है, किसी का बस नहीं चल रहा है कि बिल्कुल क्या कर डाले आपका। आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके अंदर कमी कोई नहीं है, इसी वजह से लोग जेलस हो जाते हैं। लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है खाना जब देख लेते हैं सामने वाले को अच्छा खासा। ओके, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं, किसी का ले तो नहीं रहे हैं ना, लेकिन लोगों की लगी पड़ी रहती है, तो फिर ऐसे लोगों की बैंड बज जाती है अपने टाइम आने पर। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखिए। ओके, अपने आप को सेफ रखिए। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, नो डाउट। लव तो अनकंडीशनल है, तभी तो इतनी बार आपको अप्रोच कर रहे हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है। ओके, सक्सेस ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले, ये बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं कि जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती, अगर इन्होंने किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी की होती तो अब तक ये पक्का सेलेक्ट हो चुके होते, लेकिन आपके मामले में ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, क्योंकि इतने ज़िद्दी इंसान कुछ भी पा सकता है, तो आपको भी पा ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब इतना अच्छा इंसान है तो ईश्वर भी मदद करते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप जो हैं, आपसे लव बहुत ज़्यादा है एंड इनको सक्सेस चाहिए आप ही के साथ। यस, चाहे उसके लिए इनको पैसा अर्न करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। लुक फॉर ए साइन। आपके पार्टनर आपके किसी साइन का वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बस आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल दिखाई पड़े एंड ये सट से आपके पास आ जाएंगे, फिर से आपको, जैसे कि बुके लेकर के लोग अपने नीज़ पे बैठ जाते हैं एंड ऐसे हाजिर हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बुके खरीद चुके हैं, बस आप यस बोलिए एंड ये तुरंत आ जाएंगे। पहले कोई थर्ड पार्टी थी जो जेलस थी, जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करती थी, बट अब थर्ड पार्टी गायब हो गई है। यस, आपके पार्टनर ने इतना पैशन बढ़ चुका है कि अब ये रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि अब ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं
एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप इनको एक चांस और दें। यस, मतलब आप इनको एक चांस दे के देखें, तो एक बार इनको प्रूव करने का मौका तो दें। वही चीज़ होती है ना कि आपने कभी किसी चीज़ को चेक नहीं किया, कभी किसी चीज़ को, वैसे तो प्रोडक्ट एंड लोगों में बहुत मतलब कोई मैच ही नहीं है, लेकिन मतलब वो वाला जो स्लोगन स्लोगन था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो बिल्कुल मुझे वही याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंसानों के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं ना, तो ये प्रोडक्ट के लिए होती है। इंसानों के साथ ऐसा तो होता नहीं है कि पहले आप यूज़ कर लें फिर आप ट्रस्ट कर लें। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपके पास आने के लिए यस बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर को साथ लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है पहले दूसरे लोगों की सुनते थे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों पे इनकी नज़र रहती थी, बट अब इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये चाह रहे हैं बस किसी भी तरह कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं। एंड आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग या तो बिलीफ सिस्टम आपका हो सकता है, या आपका कुछ मेंटेलिटी हो सकती है, आप किसी चीज़ में बंधे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव, या तो किसी मैरिज में बंधे हैं, या तो आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है, या आपकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि जितने भी जेंट लोग होते हैं सबके सब धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों की कुछ मेंटालिटी बन जाती है कि एक जगह से अगर उनको चीटिंग मिली तो उनको लगता है, या जैसे किसी की किस्मत, मतलब आपने अपनी किस्मत में बहुत धोखे खाए हैं तो आपको लगने लगा है कि हर इंसान धोखा देके जाएगा, ये मेरी किस्मत अच्छी है ही नहीं। ऐसे कई सारे बिलीफ सिस्टम लोगों के बन जाते हैं। ओके, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप चांस दे के देखिए, तो मतलब आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि पूरी दुनिया बुरी है जब तक आपने कभी किसी को चांस नहीं दिया है। तो आप चांस दीजिए। ओके, यस, तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करें, इस तरीके से आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ ना करें, दुनिया से कटा करके ना बैठें। एंड यस, 10 ऑफ कप्स, ये जानते हैं कि अगर आपने यस बोल दिया तो ये आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि जितनी आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।